गंदगी रहा लगी कहाँ जाते का करला हमने राही के बाय के लगातार प्रशासन के द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है, चाहे वो नाले की सफाई हो, चाहे वो ग्राम पंचायत की सफाई हो। लेकिन आज इस समय रोजा का दिन भी चल रहा है। आज हम वही ब्लॉक अस्तर चिरेगांव ब्लॉक है, गांव है नरपतपुर है सॉरी। आज यहाँ पे बस्ती अगर हम बात करें तो रोजा रहने वाले लगभग 1000 से ज्यादा परिवार है, लेकिन उनकी बस्ती के बीच से गुजर रहे नाले, एक तरफ तो रोजा है और दूसरी तरफ ये नाले की बदबू, वो कैसे सह रहे हैं और इससे क्या क्या दिक्कत हो रही है। कुछ गांव के लोग हैं, हम बात करते हैं कि ये समस्या कब से है और इससे सिर्फ आज ही इतनी जो बदबू है उससे कितना आप लोग दोषित हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाराणसी जिले के नरपतपुर का एक तस्वीर है, जो कि गांव स्तर पे यही होता है कि सफाई होनी चाहिए, चाहे वो नाले की हो, चाहे नालियों की हो, या फिर इनके गांव के आसपास लगे कूड़े करकट, यहाँ तक कि स्वच्छता अभियान के तहत जगह जगह वो टेकर भी रखवा दिए गए हैं। उसके बावजूद भी आज ऐसी दशा है। ये पूरी बस्ती है, देख सकते हैं आप, ये वाराणसी जिले के जो नरपतपुर गांव है, ये पूरी बस्ती है। यहाँ पे भाई साहब चल रहे थे, हम इनसे थोड़ा बात करते हैं। भाई साहब ये कह रहे थे गांव कौन सा है? नरपतपुर पहाड़िया। अच्छा, दोनों का बॉर्डर है? हाँ, दोनों का बॉर्डर है। तो ये समस्या कब से है? अरे ये तो आज धीरे धीरे 5-6 साल हो गया था, बहुत ज्यादा हो गल 5-6 साल से। लेकिन समस्या तो बहुत पहले ही से रहल है, लेकिन यार बीच में ढेर जगह गंदगी हो गई। तो कितने जो नाला बह के आता है वो कहाँ से आता है? ये आप लोग के बीच गांव से बह रहा है? यही ट्रेन से बह रहा है, बस यही ट्रेन से। कितना लंबा होगा ये नाला? ये 2 फुट का 2 किलोमीटर जो ना, और नाला तो जो ना गंगा जी चल गई बा ये पूरा। हाँ हाँ, गंगा जी में तो इससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं? इससे तो जो ना बहुत दिक्कत बा, ये गंदगी बा जो ना फैलल बा। गंदगी बा, रोड जो ना सही ना होत बा। कभी आप लोग शिकायत नहीं किए थे? शिकायत करके का करल जाए, कोई सुनही वाला ना। प्रधान से कहबा तो कहियन वो प्रधान से कहा, और वो प्रधान से कहबा तो कहियन वो प्रधान से, मतलब बस यही जो ना हम लोग के जो ना मिलेला। तो चुनाव के समय नहीं होता है कि नहीं उस प्रधान से कहिए तो हम वोट देंगे उस प्रधान से? वो समय तो ये बस्ती का आदमी भी ऐसे है ना कि अगर 1500 रुपया अगर आदमी पीछे दे दिए तो प्रधान के साथ बिक जाते हैं। जो है प्रधानी के मोटर जो ना आप कहल गल है, तो ये बस्ती वाले अगर 200 रुपया अगर उनके दे देंगे ना तो उनका वाले गावे लगेगा। ये नहीं कहेंगे कि जो ना ये काम होगा कि नहीं होगा। काम से कोई मतलब नहीं है, मतलब उनके दारू पिए के चाहिए, 200 रुपया चाहिए बस। इस समय आप लोग रोजा भी यहाँ पे लोग रहते हैं, तो रोजा में किस तरह की महक से दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है। बीमारी क्या क्या फैल रही है भैया? अरे बहुत दिक्कत है, जो लोग कहते हैं कि कितना दिक्कत है कि हमने के आवे जाए में परेशानी बा, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है। तब का करल जाए? चुनाव के समय यही होता है कि न इस पार के हमारे गांव की बस्तियां हैं, न उस पार की हैं। चुनाव में तो बस एक दूसरे पे होता है कि हमें वोट चाहिए, आप हमें दीजिए, आप हमें दीजिए। लेकिन जो समस्या है वो दरी की दरी है। और भी लोग यहाँ से हम बात करेंगे, इनसे अभी भी रोजा है, देख सकते हैं। एक खास तौर से यहाँ पे बैठी हैं, मेन की नाले के पास अब बैठी हैं, ऐसे बकरी चरा रही हैं। महक नहीं रहा है क्योंकि काफी बदबू दे रहा है। का करल जाए? मैंने कहा मजबूरी बा, बैठल भाई का करब, कहाँ जाल जाई? मजबूरी किस तरह की है कि मतलब कोई सुनता नहीं है, कोई आता नहीं है? कोई नहीं सुनता है भाई, कोई नहीं सुनता है। तो चुनाव में सिर्फ आते हैं या बीतने के बाद आते हैं? नहीं, चुनाव जब निरा जाए तो आते हैं, अभी भी आते हैं, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं है। आप लोग को खास तरह से क्या दिक्कत होती है? नहीं बोल रही हैं नहीं बोल कोई दिक्कत नहीं होती। का दिक्कत बात है, यह कुछ दिक्कत तो बटला बा, का करल जाई? न पानी में निकाल बा, यह नाली के बीच में पूछे थी कौन दिक्कत है तो लोग। अरे बहुत दिक्कत है भैया। क्या दिक्कत होती है दीदी?
बारिश में ही भर जाता है तो उधर पानी चारों तरफा पानी से एकदम मकान जो तो लबे लब। ये रोड सही नहीं है, वो रोड सही नहीं है। बारिश जब महीना आ जाते बारिश का तो लेके कोई बाइक गिर गया, कोई साइकिल से गिर गया पानी में। दिक्कत बहुत है बहन जी इसमें। कभी आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे? अरे कई बार हम लोग तो भी तो बोले हैं प्रधान से कि पुलिया डलवा दो, दो बार किरान वाला रास्ता हम लोग बनवाए और दो बार उधार के चले गए। आखिर में देखो फिर ही रखे, फिर वो नसीम रखवाए। कभी इस पे हादसा हो जाता है, कभी लोग गिर जाते हैं किस तरह के, कभी क्योंकि ऐसे खुले है तो हाँ, गिर भी। अरे अभी साहब आलम का वो भाई की लड़की यही थी ना, पूरा बाइक लेके छोटी सी बच्चा लेके उमन पानी में चली गई। पकड़ लिए सब, बच्चा निकाली, ठंडी का दिन रहा हल्का में उतने निकाले तो बच्चा भी हाथ से चल जाता। ठंडा का दिन। तो ये समस्या 5 साल से ज्यादा लग रही है। बहुत ज्यादा है, 5 साल से ज्यादा। तो फिर चुनाव आने वाला है, क्या करेंगे आप लोग? क्या होगा मुद्दा आप लोगों का? हम लोग का मुद्दा देखिए यही है कि जो तो हम लोग का रास्ता बन जाए भैया, रास्ता क्लियर रहे कि आने जाने के लिए सुविधा सबके रहे। एक बत्ती का भी खम्मा भी नहीं लगा है कि एक बत्ती रहे तो यहाँ उजाला रहे। बाइक से आइए रात बिरात सुनना, देखिए बच्चे निकल रहे पकड़ ले रहे मुँह दाप के। तो पर साल भाभी हमने सनीमा के यही ठीक से पकड़ के, हमारा बिटिया न डाला तो पकड़ न हो तो गाड़ी से बैठा के लेके चल गए। मतलब कई हादसे हो जाते हैं। कई हादसा हो चुका है। तो ये जो बता रही है दीदी कि इस बार के मुद्दे चुनाव में हम लोगों का ये होगा पानी के रास्ता को लेकर के, इससे पहले ये मुद्दे नहीं उठाए थे आप लोग? अरे हम लोग जब से जमीन लिए बहन जी तब से हम लोग बोल रहे हाँ बन जाएगा बन जाएगा। कब बनेगा? मट्टी फेंकवा दिए, ये खेत में से वो खेत में से मट्टी बह गया, फिर चलो तो वही तरह हो गया। मट्टी बराबर देखिए कितना रोड है खेत से, कुल बह के मट्टी उसी में चला जा रहा है। अगर अगल बगल ईटा का जोड़ैया करके अगर मट्टी फेंकवाते तो मट्टी रोक देते, ना बता पानी। यही सबकी परेशानी है। तो यहाँ पे देखा जब मैंने लोगों से बात की, देखा ये कहना कि इस बार के जो चुनाव तो आएगा, जिस तरह से हर बार लोग आते हैं, लेकिन इस बार के अगर चुनाव आएगा तो हमारा ये मुद्दा होगा कि सड़क और इस नाले की समस्या। 2 से 3 मुद्दे लेकर के हम लोग इस बार लड़ाई लड़ेंगे। अब देखना होगा कि क्या जिस तरह से वादे तो करते हैं या इस वादे पे वो कायम होते हैं कि नहीं होते हैं। क्योंकि ये जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं, ये नाले की जो देख सकते हैं लोग किस तरह से यहाँ पे खंभे या दोनों तरफ पर पटिया आप लोग रख के चले? पटिया हम रखे हैं, चलते हैं इसी पे। हाँ इसे अभी है बहरहाल 3 दिन 4 दिन हम लोग रास्ता एकदम जाम था। इधर उधर से आदमी इधर आने के लिए जो तो भारी हो गया। कैसो आदमी जो तो देखे तो आदमी डला उधर के जो तो जो प्रधान हैं जो खड़े हैं उनसे बोले हैं तो वहीं बेचारों जो तो रखवाए ने JCB वाला तो उठा के फेंक दिया था। नाला जब साफ किया तो फेंक दिया। इससे पहले हम लोग जोड़ैया करवाए थे, जोड़ैया करवा के तब खम्बा अरे पटिया रखे थे। तो वो तो उधार के चले गए, ये भी फेंक के चले गए। मलबा निकाल के अब आदमी आएगा जाएगा, बाहर का आदमी यार कैसे आएगा, यार का आदमी बाहर कैसे जाएगा। तो इस बार आप लोग वोट नहीं करेंगे आप लोग बिना इसके? हाँ बेगर जुनू तो इसके मैम जी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग के बड़ी परेशानी है। बरसात में हम लोग के बच्चे पानी ये खेत में भर जाता है, वो पानी भर जाता है, पूरा इतना लहरा पानी। अब बच्चे हम लोग के गिर जाते हैं। क्या है तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही काशी एक नगरी है जहाँ पे इस नाले के बीच दोनों तरफ ये बस्ती लगी हुई है और इसी बस्ती के लोग आते जाते हैं। और इस समय अगर बात करें तो रोजे की देख सकते हैं इसी जो पटरी रख करके लोग खुद और इसी से अपना रास्ता जो है कि उस पार वाले जो गांव है वहीं पे जा रहे हैं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बस्ती, यही भी तस्वीर है, ये वाराणसी जिले की है। हम लोग के परेशानी बहुत है मैम है। अगर हम लोग ये न रखते 2-4 दिन में ना तो हम लोग का आना जाना भी नहीं। तो यहाँ पे जो लोग गिरे थे तो वो सही सलामत हैं या फिर बच गए? इसी में बच्चा लेकर गया। ट्रैक्टर का माल आता है, कोई का गिट्टी है तो कोई का ईटा है तो बालू है आता है तो ये भी ढंग लग गया। देखिए यहाँ पर कितना मट्टी फेंकाया, कितना मलबा रखाना, तब दोनों सब मतलब 5 साल से ये समस्या सूझ रहे हैं। बहुत परेशानी है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये है काशी एक नगरी है जहाँ पे लोग कहते हैं कि स्वच्छता अभियान को सबसे ऊंचे दर्जा दिया जाता है और गलियों तक सफाई की जाती है।
चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, जिला पंचायत के जो ग्राम पंचायत के हों, मतलब किसी भी स्तर अगर हम बात करें, लेकिन आज भी वाराणसी जिले में कुछ ऐसे गांव हैं, कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहां पे लोग नाले के, उनके बस्ती के बीच से नाला बहता है और नाले के आसपास लोग खुले नाले के बीच है। और इस समय तो रोजा का दिन है, इस समय तो रोजा के दिन है और भी उन्हें जो है कि परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो यही है काशी नगरी और यही है जमीनी हकीकत। अगर आप गौर से देखेंगे तो हर ऐसे मोहल्ले में, हर ग्राम पंचायत में, चाहे नरपतपुर हो, चाहे नारायणपुर हो और चाहे पास वाले गांव अगर बता दो डुबकियां हैं, ये तीनों बस्ती की हाल इसी तरह। पहाड़ियां 3 से 4 जो बस्तियां हैं आस पास की मैं बता रही हूँ, अगर किसी भी बस्ती में अगर जले जाएंगे तो कहीं नाले जाम है, तो कहीं ऐसे नाले बह रहे हैं, तो कहीं गलियों के मकानों के द्वार पे कूड़ा करकट जमा हुआ है। यही है वाराणसी की हकीकत, जमीनी हकीकत। तो बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।